Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Barkat Academy Online. 9th class chemistry, chapter 3, periodic table and periodicity of properties. Starting from the question number 16, what are transition elements? बड़ा ही अहम सवाल है, बहुत बार आपसे बोर्ड क्वेश्चंस में पूछा गया है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ओवरव्यू लिया था जब हमने इंट्रोडक्शन लिया था, मतलब एक जनरल वे में हमने सिर्फ पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था, क्योंकि इसको जानना क्वेश्चन से पहले, टॉपिक पढ़ने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमने वहां भी डिस्कस किया था। जनरल सा एक ओवरव्यू लेते हैं। हमने बात की थी कि टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 18। पहले 2 ग्रुप जो है वो हमारे पास एस ब्लॉक कहलाते हैं, आखिर के 6 ब्लॉक कहलाते हैं पी ब्लॉक कहलाते हैं, और एस और पी ब्लॉक हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स में आते हैं। ऐसे ही है। फिर उसके बाद मतलब कि दूसरे ग्रुप के बाद से, मतलब तीसरे ग्रुप से लेकर 13वें ग्रुप से पहले 12वें ग्रुप तक, तीसरे से 12वें ग्रुप तक बच जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये हमारे पास डी ब्लॉक होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको याद हो, हमने बात की थी कि जो हमारे पास छठा और 7वां पीरियड होते हैं, मतलब जो एंड के पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, उन दोनों के अंदर हमने 14 एलिमेंट्स की सीरीज को वहां से उठा के पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया था, 2 सीरीज को। ठीक है, जिन्हें हम लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स कहते हैं, और वो दोनों हमारे पास एफ ब्लॉक कहलाते हैं। अब हमें ब्लॉक भी क्लियर है कि हमने ब्लॉक जो है वो एलिमेंट्स के किस बेस पे बनाए हैं, कि अगर हम उन एलिमेंट्स की क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर्टिकुलर सब शेल में आता है। ठीक है। तो हमारे पास फिर ट्रांजिशन, वो जो हमारे पास नीचे 2 सीरीज थी एफ ब्लॉक की, वो भी चूंकि इन्हीं पीरियड्स का पार्ट है, वो भी थर्ड जो है हमारे इन्हीं ग्रुप्स का पार्ट है, 3 से 12 तक का, तो इसीलिए वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। सो हमें क्या बात पता चली कि जो हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब क्या कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स की, मतलब इन डी ब्लॉक की या एफ ब्लॉक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ पर जाके खत्म होगी, कौन सा सबशेल हमें मिलेगा, या तो डी मिलेगा या फिर एफ मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा हमने ग्रुप्स की बात कर ली कि 3 से लेकर 12 तक ग्रुप है इनके, और ये टोटल ग्रुप कितने बनते हैं, 10। और इसी तरह अगर पीरियड की बात करें, तो हमने बात की थी कल भी जो है वो बात की थी, इससे जो लास्ट वीडियो था, कि हमारा ये कहाँ से शुरू होते हैं, पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पीरियड नंबर 4 से शुरू होते हैं, इससे ऊपर की स्पेस खाली है। पीरियड नंबर 4 से लेकर पीरियड नंबर 7 तक है, टोटल 4 पीरियड बनते हैं। तो अब इसको जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। 2 नंबर का सवाल है, 4 पॉइंट है। एलिमेंट्स इन विच डी और एफ सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे ही है, जिसमें डी और एफ सबशेल प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में हो, मतलब इन पे आके आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म हो जाए। और ग्रुप्स की बात करें, टोटल 10 ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 3 and ending at 12 comprises of transition elements, or transition elements are present in 4, 5, 6 and 7 periods. And fourth point आपके पास क्या है, lengthenides and actinides are also transition elements. इसको हम inner transition elements भी कहते हैं। हमने inner और outer की उसी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बात की थी, वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास आता है, why lanthanides and actinides are placed separately below periodic table, explain. ये भी बहुत ज्यादा रिपीट किया गया है, आपसे बार बार पूछा गया है पास पेपर्स में। इसकी भी हमने बात की थी कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, अभी हमने बात की, जो 2 सीरीज थी वो हमने पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दी। वो हमने ऐसा क्यों किया, तो स्पेस की वजह थी कि अगर ये भी 14 एलिमेंट्स हैं ये आखिर, तो अगर इनको भी वहां पे ही रखा जाता तो हमारा पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता। ठीक है। तो इसकी वजह से हमने उसको नीचे रख दिया। तो अब इसको लिखेंगे किस तरह, प्रेजेंट किस तरह करेंगे अपने पेपर में, तो ये यहाँ से देखें, इन 6th and 7th पीरियड, ऐसे ही इन्हीं 2 पीरियड्स में ये हमारे पास सीरीज मौजूद है। 6 और 7 पीरियड में आफ्टर एटॉमिक नंबर 57 and 89 2 series of 14 elements each were accommodated. मतलब इन दोनों में 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज पहले मौजूद थी, बट बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम दीज 2 सीरीज वर प्लेस सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियोडिक टेबल टू कीप इट इन मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल फॉर्म। ठीक है। तो हमने इनको पूरी सीरीज को उठा के पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया। सिंस द 2 सीरीज स्टार्ट फ्रॉम lanthanum that is equal to 59 and actinum that is equal to 89, जो 57 वाला है हमारे पास, उसका नाम है जी लैंथेनम, और जो जिसका एटॉमिक नंबर 89 है उसका नाम क्या है जी एक्टिनम। सो these 2 series
of elements are named as lanthanides and actinides respectively. तो इनका नाम भी हमने इनके जो सबसे पहले वाले इनके एलिमेंट्स से उन्हीं के नाम पे इन सीरीज के नाम रख दिए ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन बस हो जाए। सिर्फ ये है, जिस तरह हमने ग्रुप्स की बात की थी कि ग्रुप्स को हर फैमिली को एक नाम दिया था, अल्कली मेटल्स कहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा था, और कुछ को उनके सबसे पहले वाले जो एलिमेंट के नेम पे, जैसे कार्बन फैमिली कहा था, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह उसके पहले वाले एलिमेंट के नेम पे लैंथेनाइड्स एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मेंट बाय अल्केमी। ठीक है, ये आपसे एक ही बार बोर्ड में पूछा गया है, लेकिन पूछा जरूर गया है। अल्केमी क्या है? अल्केमी आपकी बुक में जो है वो एक पिंक सा जो है आपके पास एक बॉक्स है, उसके अंदर गिवन है। अल्केमी बेसिकली एक एंशिएंट नॉलेज है, एक पुरानी जो है आपका एक पुराना इल्म है। इसे आप साइंटिफिक इल्म नहीं कह सकते, हाँ साइंस की जो है वो ये बुनियाद जरूर बना। ठीक है, अब अल्केमी और इनके पढ़ने वाले को अल्केमिस्ट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से केमिस्ट्री पढ़ने वाले को केमिस्ट कहेंगे, इसी तरह से अल्केमी पढ़ने वाले अल्केमिस्ट होंगे। तो अल्केमिस्ट जो थे उनका बिलीफ था कुछ, वो उनका ये मानना था कि जो पूरी यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, वो टोटल 4 चीजों की मिलकर बनी है। वो 4 चीजें क्या है? हवा, पानी, आग, और इसी तरह से चौथी चीज है अर्थ हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जिसकी जो है पूरी यूनिवर्स मिलकर बनी है, और यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज मौजूद है वो इन्हीं 4 चीजों से मिलकर बनी है। इन्हीं 4 चीजों में से कोई चीज कम या ज्यादा होती है तो एक नई चीज बन जाती है। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट भी मौजूद है, एलिमेंट के नाम जो है वो सिल्वर है, लेड है, गोल्ड है, इन 3 की हम ज्यादा बात करेंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स को हम जान चुके थे उस टाइम पे, और ये 3 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो ये 3 एलिमेंट भी जो है वो इन्हीं चारों चीजों का, हवा, पानी और इस जमीन, और चौथी चीज थी हमारे पास आग, इन्हीं का जो है वो कम्बिनेशन है। इन्हीं में से कोई चीज कम या ज्यादा होती है तो गोल्ड बन जाता है, इन्हीं में से कोई चीज कम या ज्यादा होती है तो सिल्वर बनता है, एंड देन लेड बनता है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इन सब में से, इन तमाम एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रेशियस कौन सा है, सबसे ज्यादा कीमती हमारे पास गोल्ड था ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि बहुत ज्यादा चीजों को जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जाए। ठीक है, मुख्तलिफ चीजों को, मतलब कोई भी चीज उठा के उसे गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए। तो गोल्ड में कन्वर्ट ये इसी तरह करना था कि उसकी कंपोजिशन में कोई जो है वो इन 4 चीजों में से, बेसिक एलिमेंट्स में से कोई चीज कम या ज्यादा करनी थी तो उसने गोल्ड में कन्वर्ट होना था अल्टीमेटली। तो उनका मकसद ये था। ठीक है, पहला मकसद उनका ये था, और उन्होंने इस तरह करने की कोशिश की, सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश की और लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कामयाब नहीं होना था, ऐसा हो नहीं सकता बेसिकली। तो वो कामयाब तो नहीं हो सके। और दूसरी बात क्या थी, इनमें से जो एल्केमिस्ट थे वो कुछ फार्मासिस्ट भी थे। फार्मासिस्ट वो होते हैं जो अद्वैयात को पढ़ते हैं। ठीक है, सो जब उन्होंने ह्यूमन डिजीजेस के बारे में पढ़ा, ह्यूमन डिजीजेस होती थी, और उसके लिए ऑब्वियसली जो मेडिसिन बनाएगा वो फार्मासिस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो जब वो ऐसी कोई डिजीज, और उन डिजीज की वजह से अल्टीमेटली डेथ भी हो जाया करती थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कोई ऐसी दवाई बनाए जिससे जो है वो डिजीज का क्योर हो जाए, और जो है वो कभी डिजीज भी ना हो और कभी जो है हम मरे भी ना, मतलब कि अटर्नल लाइफ के लिए, अवधि जिंदगी हम जी सकें, इसकी वजह से, इसके लिए हम कोई ऐसी दवाई भी बना लें। ठीक है, कोई ऐसा केमिकल भी प्रिपेयर कर ले, 2-3 चीजों को मिला के। तो वो उनका ये सेकंड गोल ये था। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि एक तो गोल्ड बनाना और एक ऐसी चीज बनाना, मतलब कि वही कि उनका परफेक्शन, ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन हासिल की जाए जिंदगी के अंदर, ज्यादा से ज्यादा अच्छाई की तरफ जाया जाए, बहुत ज्यादा अच्छा बना जाए। ठीक है, सो सेकंड चीज जो थी एटर्नल लाइफ वाली भी, ये भी जो है वो पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या कि इस प्रोसेस के दौरान जब वो ये सब कुछ कर रहे थे, मेटल्स को जो है वो मेटल्स के साथ काम कर रहे थे, एक मेटल को दूसरे से अलग कर रहे थे, किसी को दूसरे के अंदर मिक्स कर रहे थे, एंड बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो इस दौरान हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो सामने आई, जो आज भी जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं, जिनमें डिस्टिलेशन है, टाइट्रेशन है, और इस तरह की बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं जो आज भी हम वो वाली तरीके इस्तेमाल करके आज के जो है वो मॉडर्न साइंस के काम कर रहे हैं। तो इस वजह से अल्केमी की जो है वो कुछ इंपॉर्टेंस बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं। यही सारी बातें हैं जो मैंने आपको वैसे बता दी हैं। वो कहता है कि फॉर 1000 years अल्केमी रिमेन्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट, मतलब बहुत काफी देर तक जो है वो इस पे काम चलता रहा। अब उनका एम क्या था? वही 2 एम थे। दे वर्कड विद 2 मेन ऑब्जेक्टिव।
चेंज कॉमन मेटल्स इनटू गोल्ड, के मतलब किस हर चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। एंड सेकंड क्या था, फाइंड क्योर ऑफ डिजीजेस एंड गिव एटर्नल लाइफ टू पीपल, कि मतलब कि इलाज जो है वो तलाश किया जाए और ऐसा इलाज हो जिससे जो है वो बीमारी भी ना हो और जिसकी वजह से फिर डेथ भी ना हो और एटर्नल लाइफ जो है वो लोगों को मिले, अपनी जिंदगी मिले। दे बिलीव, और उनका बिलीफ के बारे में भी मैंने बात की, दे बिलीव्ड ऑल काइंड ऑफ मैटर वर सेम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स, कि हर चीज जो है वो 4 चीजों की सिर्फ मिलकर बनी है और वो मैंने एलिमेंट्स के नाम आपको बता दिए हैं। बाय चेंजिंग कंपोजिशन और रेशियो ऑफ एनी वन ऑफ एलिमेंट, मतलब इनमें से किसी एक को कम या ज्यादा करने से न्यू सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड, मतलब नई से नई चीजें बनाई जा सकती हैं। द वे ऑफ मेकिंग गोल्ड फ्रॉम सिल्वर एंड लेड वॉज नेवर फाउंड, और फिर उन्होंने सिल्वर और लेड से जो है वो गोल्ड को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उनको कभी भी तरीका नेवर फाउंड, उन्हें कभी नहीं मिल सका। एंड सीक्रेट ऑफ एटर्नल लाइफ वाज नेवर डिस्कवर्ड, और इसी तरह से ना ही उन्हें एटर्नल लाइफ का कोई सीक्रेट, कोई राज मिल सका। However, लेकिन ताहम many methods and techniques invented by alchemists are still used in chemistry, जो उनके मेथड्स और टेक्निक्स थे वो आज भी जो है वो इस्तेमाल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।